Hi guys, welcome back to my channel. Just give me 5 to 6 minutes and I'll tell you 3 simple things जिसके बाद आप अपने आप को कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा सकते हो. Point number 1, your gut feeling never lies. Look, if any time your gut is telling you that something is wrong, something is fishy, take it seriously. इसको light नहीं लेना. A female instinct is extremely strong, okay? All the girls need to understand that. And not just female, any person जो self aware होता है, they can feel it. अगर आपको ये लगता है कि दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग देन येस मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली आर, या कुछ तो वो ऐसा कर रहे जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है. एंड यू नो व्हाट, कभी कभी हमारी बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि दे गिव यू साइंस, दे गिव यू सिग्नल्स. सडनली यू स्टॉप ईटिंग, यू डोंट फील लाइक ईटिंग, वो भूख मर जाती है, एपिटाइट जीरो हो जाता है, एक्नेस आ जाने लगते हैं, यू आर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर कंफ्यूज. योर बॉडी इज गिविंग यू साइंस, सुनो उसको, समझो व्हाई इज इट रिएक्टिंग विदाउट एनी हेल्थ इश्यू लाइक दैट. सो इफ इन केस योर गट फीलिंग इज लाइक नहीं कुछ गड़बड़ है, उसको सीरियसली लो, उसके बारे में सोचो. ओके, इसको इग्नोर मत करो. मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो वी इग्नोर दिस बिकॉज वी वांट दैट पर्सन टू बी इन आवर लाइफ. Point number 2, lack of communication is simply lack of respect. So if you feel something is off, कुछ गड़बड़ है, try to communicate with your partner. But अगर सामने से ये बंदा या बंदी बोल रहे हैं कि communicate नहीं करना, भाग रहे हैं, instead they are telling let's go with the flow, छोड़ो ना यार, why are you overthinking, ये सब सारे excuses है. because जो बंदा खुद में ही क्लियर नहीं है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता. जो बंदा खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकता वो आपको ट्रस्ट नहीं दिलवा सकता. यही बोलते हैं लेट्स गो विद द फ्लो. अ पर्सन हु इज जेन्युइनली लाइक यू नो हु जेन्युइनली केयर्स फॉर यू विल नेवर रन अवे फ्रॉम कम्युनिकेशन. इफ समवन इज कॉन्स्टेंटली अवॉइडिंग द प्रॉब्लम एंड नॉट गिविंग यू द क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड, देन प्लीज वहां से छोड़ो. चूज योर सेल्फ रेस्पेक्ट, वैल्यू योर सेल्फ एंड वॉक अवे. क्योंकि जहां बात करने की जगह ना होना वहां रिलेशनशिप का क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा. यू विल बी द वन हु इज ओनली वर्किंग टू सेव दिस रिलेशनशिप, नॉट द अदर पर्सन. पॉइंट नंबर 3, व्हेन वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट मैच. Now this is the biggest red flag in my case. If I see even in friendship as well, okay, if the words and actions are not matching, I be like tata bye bye. Because if someone is amazing in chats, they are so sweet, they are so caring, they are so nice, but जब आप real life में मिलते हो उनके actions भाई वो match ही नहीं करते. Zero efforts, खत्म. वहीं पे समझ जाओ कि it's time to just put a full stop now. You don't put the comma. And you know what? The worst thing what I notice here is someone is like you know so self obsessed कि अपनी इमेज, खुद की इमेज अच्छा करने के लिए वो सामने वाले की इमेज को ना भाड़ में जाने देता है. लाइक बेसिकली सामने वाले की फीलिंग्स को वो इतना ह्यूमिलिएट और क्रिटिसाइज कर देता है. लाइक आपको खुद में डाउट होने लगता है कि क्या मैं ऐसी हूँ. अगर उनको कोई क्वेश्चन ये पूछे ना कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, द पर्सन वुड बी लाइक नो आई एम लाइक ओके टू बी विद द फ्रेंड, ओके टू बी लाइक फ्रेंड्स, बट शायद ऑपोजिट साइड से शायद होगा इंटरेस्ट, आई डोंट नो. भाई वहां से भाग जाओ. जो इंसान आपकी इमेज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता 4 लोगों के सामने, वो आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा. सो इफ वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट मैच, प्लीज वॉक अवे. इतना रहम खुद पे कर लो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज वॉट आई फील. एंड जस्ट यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समवन की कोई आके आपको ये सारी चीजें फील करवाएं जस्ट बिकॉज यू आर सो डेस्परेट इनफ कि आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर इन माई लाइफ, जिसकी वजह से आप ना सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, आपकी बॉडी साइंस दे रही है उसको इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट दैट पर्सन टू बी इन योर लाइफ. देन आई थिंक भाई थेरेपी उसको नहीं, थेरेपी आपको जरूरत है. थेरेपी की जरूरत आपको है. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज जहां पे वैल्यू नहीं है आप उस जगह पे रह कैसे सकते हो. जस्ट वॉक अवे. कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक और ट्रॉमा से आप बच जाओगे. So do that favor to yourself and all the best. Bye.